हरीश सर और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स जुड़े हुए हैं, को लीडर्स जुड़े हुए हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी पूरे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही विशेष रहने वाला है। आज हम लोग जानेंगे कि गामा ओरिजिनल थायराइड की बीमारी के ऊपर क्या रोल अदा करता है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों की वीडियो ऑन रहनी चाहिए और साथ में एक नोटबुक लेकर साथ में बैठना है, क्योंकि आज प्रॉपर तरीके से थायराइड पेशेंट के लिए डाइट चार्ट भी बनाकर दिया जाएगा, क्योंकि हर घर में थायराइड के पेशेंट बहुत ही कॉमन देखने को मिलते हैं और स्पेशली महिलाओं को ये बीमारी बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। तो आपके घर में आपकी मदर है, सिस्टर है, डॉटर है, तो आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो सर, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जी मैडम, आ गया स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे फूड मिनिस्टर भी हैं, श्री चिराग पासवान जी, उनके द्वारा डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम को गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल के उनके विशेष योगदान के लिए भारत की सबसे माननीय वेलनेस कोच का सम्मान दिया है। 16 दिसंबर 2024 को ये पुरस्कार, ये जो अवार्ड है, पुरस्कार है, ये प्राप्त करते हुए मैडम की फोटो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए, हम लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैडम के लिए आप लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि ये हम सब की एक कलेक्टिव अचीवमेंट है। सेकंड, पूरे आरसीएम परिवार ने अपनी यूनिटी, अपनी ताकत पूरे वर्ल्ड को दिखा दी है और हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस अटेम्प्ट को लाइव देखा। अब देखिए, गामा ओरिजिनल आज के टाइम पर एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल बन चुका है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर की स्टेटमेंट्स है, उनका भरोसा है, उनकी रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के साथ हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट जीता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जो लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए, इन चीजों को आप लोग अपनी फील्ड के अंदर एज अ टूल इस्तेमाल कीजिए। टूल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि आप लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर 50 लोगों की गैदरिंग है, 100 लोगों की गैदरिंग है, वहां पर आप इन टूल्स को लगाइए, लोगों को दिखाइए कि गामा ओरिजिनल के ऊपर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स के क्या व्यूज है। क्योंकि हम लोगों ने वादा किया था कि 2025 के अंदर हम लोग पूरे भारत को साइंटिफिक अप्रोच के साथ जोड़ेंगे। तो हम लोग तभी जोड़ पाएंगे जब हम लोगों तक इस चीज को पहुंचाएंगे। तो अगर आप लोग सब योगदान देते हैं तो अपने प्रोडक्ट की ताकत के बारे में उनको आप लोग बता सकते हैं। तो एज अ टूल आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, आज का टॉपिक है हमारा कि गामा ओरिजिनल थायराइड इश्यूज के ऊपर कैसे काम करता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि जो ये बीमारी है ये महिलाओं के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू मेन। देखिए, भारत सरकार ने एक सर्वे किया, सर्वे के दौरान एक रिपोर्ट सामने आई है कि 8 में से 1 महिला आज के टाइम पर थायराइड की बीमारी से पीड़ित है, यानी कि सफर कर रही है। तो आप लोग अंदाजा लगाइए अपने आप में ही कितना बड़ा आंकड़ा है कि जिस हिसाब से देश की जनसंख्या है उस हिसाब से तो पता नहीं कितनी महिलाएं आज के टाइम पर इस बीमारी से पीड़ित हैं। जब भी मैं थायराइड के बारे में बात करती हूँ तो 2 प्रकार का थायराइड की समस्या हमारे शरीर में होती है। एक है हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकंड है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखिए, हाइपर जो केसेस रहते हैं ये बहुत ही रेयर रहते हैं, यानी कि 100 में से 10% केसेस रहेंगे इस बीमारी के। बट हाइपो जो होता है वो बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है, यानी कि 90% महिलाओं को इसी चीज की समस्या देखने को मिलेगी। अब देखिए, व्हाट इज थायराइड? थायराइड होता क्या है, पहले हम लोगों को ये जानना इंपॉर्टेंट है। हमारे गले के बीचों बीच आप लोग महसूस
महसूस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर आप लोग हाथ लगाओगे तो यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, इसी को हम लोग थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस ग्लैंड का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 नाम के हार्मोन्स को ये रिलीज करने का काम करता है, यानी कि इसकी मेकिंग में मदद करता है। अब देखिए आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यानी कि मानव शरीर आप लोग देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर इधर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और ये क्या करता है, TSH को सिक्रीट करता है, यानी कि इसको रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे थायराइड हार्मोन्स बनते हैं, यानी कि T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स हैं उनकी मेकिंग में हमारी मदद करेगा। अब देखिए क्यों कहा जाता है कि इन हार्मोन्स का बैलेंस रहना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हार्मोन्स हमारे शरीर में अच्छे से नहीं बन पाते हैं तो अनेकों प्रकार की और भी बीमारियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। थायराइड हार्मोन का काम क्या है कि आपके डाइजेशन में मदद करना। देखिए कोई भी चीज आप लोग खा रहे हो, पी रहे हो, अगर वो आपके शरीर पाचन ही नहीं कर पा रहा है तो आप लोग बताइए कितना बड़ा ये अपने आप में इश्यू है। तो ये डाइजेशन में आपकी मदद करता है, जो भी चीजें खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करेगा। सेकेंड चीज ये क्या करता है कि आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि बोन हेल्थ का ख्याल रखता है। और आप सब जानते हैं कि हमारी हड्डियां हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, तो उसमें हमारी बोन हेल्थ बहुत बड़ा रोल अदा करती है। थर्ड ये क्या करता है, किडनी हेल्थ का ख्याल रखता है। देखिए हमारी किडनी हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किडनी को सेव करने में उसकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है अगर ये हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। अब बात करते हैं कि बीमारी कब हम लोगों को हाइपोथायराइड की देखने को मिलती है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो TSH को सिक्रीट करता है। अब अगर हमारे शरीर के अंदर जो TSH होता है अगर ये हाई मात्रा में रिलीज होता है, यानी कि इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स, वो अच्छे से बन नहीं पाते हैं, यानी कि उनकी मेकिंग में दिक्कत क्रिएट हो जाती है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को हाइपोथायराइड की बीमारी देखने को मिलेगी। अब देखिए भगवान ने हम लोगों को इतने शानदार तरीके से बनाया है कि हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को सिस्टमेटिक वे में भगवान ने लगाकर भेजा है। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी लगने वाली होती है तो हमारा शरीर जो है हम लोगों को वार्निंग साइन देता है, यानी कि हम लोगों को बताता है कि मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा, आप मेरा ख्याल रखो। बट एक इंसान की फितरत क्या है कि जब तक हम लोगों को बीमारी बड़े पैमाने में बाहर नहीं आती है हम लोग कभी भी अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप लोगों ने अगर आपकी बॉडी में ऐसे कुछ लक्षण आते हैं, इट मीन्स कि बिना कुछ देरी से आप लोगों ने डॉक्टर्स को जाकर चेकअप करवाना है या अपना थायराइड का टेस्ट करवाना है। देखिए पहला लक्षण क्या है कि अगर आप लोगों को थका थका महसूस होता है, यानी कि बॉडी में ऊर्जा महसूस नहीं होती है, आपको बहुत भारीपन महसूस होता है बॉडी को लेकर। और सेकेंड चीज, अगर आपका वजन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि वेट गेन हो जाता है, तो ये भी एक लक्षण है। अगर आपकी जो त्वचा है यानी कि स्किन है वहां पर ड्राइनेस हो जाती है, यानी कि वहां पर स्किन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, या स्किन की जो बाहर की लेयर है उसके ऊपर रैशेस पड़ जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। और देखिए अगर आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर नॉर्मल आपके बाल झड़ रहे हैं दैट इज नॉर्मल, ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है, बट अगर आपके बाल एक्सेस मात्रा में झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये भी थायराइड का जो हार्मोन है वो अच्छे से आपके शरीर के अंदर बन नहीं पा रहा है। और जो महिलाओं के अंदर सबसे बड़ा लक्षण पाया जाता है, प्लीज नोट डाउन करें, कि आपके जो इन रेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बहुत सी महिलाओं को PCOS PCOD की समस्या रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि महिलाओं को जो पीरियड्स
महीने महीने आने चाहिए, उसमें गैप देखने को मिलता है। 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद उनको पीरियड्स आते हैं, डेट आती है। या फिर बहुत सी महिलाओं को क्या होता है कि मंथ में पीरियड्स तो आते हैं, बस 10-12 दिन उनको ब्लीडिंग होती है। उसकी वजह से भी ये बहुत बड़ा लक्षण है, तो इट मीन्स कि आपको हाइपोथायराइड की समस्या हो सकती है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने लक्षण के बारे में बात किया कि लक्षण कौन-कौन से हैं। अब बात करते हैं कि इन लक्षण की वजह से अगर आपको हाइपोथायराइड की बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से आप लोगों को लॉन्ग टर्म में और कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, जिन लोगों को हाइपोथायराइड की समस्या होती है, उनको बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं आने वाले समय में, क्योंकि उनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उनकी धमनियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, उनका खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। दूसरा इश्यू क्या है, महिलाओं के आप लोगों ने सुना होगा कि उनके जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। जोड़ों में दर्द रहेगा, हाथ पांव में सूजन लगातार बनी रहेगी, आपके इस एरिया में सूजन बनी रहेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, यानी कि पूरी बॉडी में आपको दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत सफर करते हो। और थर्ड, हाइपोथायराइड की वजह से बहुत सी महिलाओं के अंदर इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं, यानी कि बहुत सी महिलाओं का एग नहीं बन पाता है, बच्चा नहीं कंसीव कर पाती हैं। अगर बच्चा कंसीव भी कर लेती हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया है कि ये जो हार्मोन होता है, ये आपकी हड्डियों का ध्यान रखता है, आपके बॉडी में ग्रोथ का ख्याल रखता है। तो बच्चे का जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो पाता है, और जब डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम पर भी महिला को बहुत बड़ा खतरा बना रहता है, क्योंकि हाइपोथायराइड में डिलीवरी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इस तरीके से इसकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो इसको बैलेंस करना, इसको सही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही टाइम रहते हुए। अब देखिए, मुझे हैरानी वाली बात ये लगती है कि 60% महिलाएं पूरे भारत के अंदर अपना टेस्ट नहीं करवाती हैं। बहुत सी महिलाओं की दवाइयां 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से चल रही हैं, बट उनको कोई भी रिलीफ नहीं है, और उनके मन में एक डर बैठ चुका है कि अगर हम लोग अपना टेस्ट करवाएंगे तो पूरी उम्र तक हम लोग दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। देखिए, आज की मीटिंग का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपके मन के अंदर से डर निकाला जाए। आज अगर आप लोग मेरे कहने पर इससे 3 से 4 महीना फॉलो अप करते हैं अच्छे से, जो मैं आज बताती हूँ, तो आपका थायराइड कितना मर्जी बिगड़ा क्यों ना हो, 2 साल से है, 4 साल से, 10 साल से, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके लिए आप लोगों को अपनी जीवन शैली को चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, डाइट में न्यूट्रास्यूटिकल को ऐड ऑन करना पड़ेगा, और साथ में अपनी जो दवाइयां चल रही हैं उसको प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग करती हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। पहली चीज आप लोग नोट डाउन कीजिए, जो मैंने अभी आपके साथ लक्षण शेयर किए हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को वैसे लक्षण बॉडी के अंदर आते हैं, अगर सिंगल भी आता है, एक भी लक्षण आता है, तो बहुत ही नॉर्मल टेस्ट होता है थायराइड का टेस्ट। आप लोग किसी भी लैब में जाकर उसको करवाइए, ताकि आपको पता चले कि मेरी बॉडी के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं। अब देखिए, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन सोल्यूशन है जो ट्रीटमेंट करता है हाइपोथायराइड के पेशेंट को। अब देखिए, ये कैसे आपकी बॉडी के अंदर काम करेगा, ये मैकेनिज्म की तरह काम करता है, यानी कि एक डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करता है। हमारे यहाँ पर मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इधर हमारा हाइपोथैलेमस होता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है और यहाँ पर हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, यानी कि या तो ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं या तो कम मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये उनको बनाने में हमारी मदद करता है। तो जब भी हम लोग ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ये हाइपोथैलेमस के ऊपर जाकर हिट करता है और वहां पर एब्जॉर्ब होता है, और ये हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। आपके शरीर के अंदर TSH को रिड्यूस करता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब हमारे शरीर के अंदर TSH का लेवल बढ़ जाता है, तब आप लोगों को थायराइड की बीमारी देखने को मिलती है। तो ये क्या करेगा, TSH के लेवल को कम करेगा, ताकि जो आपके थायराइड हार्मोन्स हैं, जिनको हम लोग T3 और T4 नाम के हार्मोन से जानते हैं,
उन हार्मोन्स को बनाने में आपकी मदद करेगा। ये उसी प्रकार से है, एक उदाहरण देती हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। देखिए, आप लोग समझिए कि जो ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारे टीसी छाबड़ा सर जी हैं। अगर वो हम लोगों को कुछ बोलते हैं करने के लिए, हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा सीनियर है, बहुत ज़्यादा स्किल अपग्रेड्स हैं। तो अगर हम लोगों को कुछ बोलेंगे तो हमारे फ़ायदे के लिए बोलेंगे। तो हम लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो उनकी बातों को सुनता नहीं है, मानता नहीं है। तो उसी तरह से ये हाइपोथैलेमस है जो आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करेगा। जो भी चीजें खराब हो चुकी है, इम्बैलेंस हो चुकी है, उनको बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। अब देखिए, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स गामा ऑरिजिनल के बारे में रिकमेंड करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि ये आप लोगों को थायराइड की समस्या के ऊपर लाभ देता है, यानी कि बेनिफिट देता है। दैनिक भास्कर बहुत ही जाना माना भारत का न्यूज़पेपर है, जहां पर डॉक्टर एसपी ब्रोता जी की एक स्टेटमेंट आई है, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारा डाइट है, यानी कि जो हमारा खान-पान है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है थायराइड के पेशेंट के लिए। और उन्होंने बताया कि अगर हम लोगों को थायराइड हार्मोन्स को सही करना है, तो हम लोगों को अपनी डाइट के अंदर एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। वो मिलता है राइस ब्रांड से, यानी कि गामा ओरिजिनल से, जो हमारे बॉडी में जाकर थायराइड हार्मोन्स को बनाने में हमारी मदद करता है। सेकंड, आप लोग देख पा रहे हैं डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जो कि जनरल फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, उनके द्वारा बताया गया कि अगर हम लोग गामा ओरिजिनल को अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करते हैं तो ये हमारे थायराइड की समस्या के ऊपर बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। चलिए डॉक्टर साहब के व्यूज के ऊपर एक बार नजर डालते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी भी डॉक्टर साहब ने क्या बोला। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये थायराइड की बीमारी के ऊपर तो काम करता ही करता है, बट आपकी जो ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, यानी कि आपकी जितने भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, उसको बूस्टअप करने में आपकी मदद करता है, ताकि आपकी बॉडी में बैलेंस बना के रखा जा सके। अगर आप लोग डॉक्टर साहब की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल, जहां पर अलग अलग बीमारी के ऊपर डॉक्टर्स ने अपने व्यू रखे हैं कि गामा ओरिजिन का हम लोगों को सेवन क्यों करना चाहिए और इस बीमारी के ऊपर ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, हम लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि भारत सरकार ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 वसाई नोटिफिकेशन अक्टूबर के मंथ में ये पुष्टि कर दी गई है कि गामा ओरिजिनल एक प्रकार का न्यूट्रास्यूटिकल है भारत का। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जो लोग 18 साल के हैं वो इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन कर सकते हैं। अगर मैं इसका स्टेटस के बारे में बात करूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर इसका क्या स्टेटस है, तो 70 प्लस कंट्रीज ने, यानी कि 70 प्लस कंट्रीज ने ओरिजिनल को मान्यता दे रखी है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यूएसए है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, अफ्रीका, थाईलैंड, रशिया, जापान, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने ऑलरेडी इसको मान्यता दे रखी है। वहां के लोग इसका ऑलरेडी सेवन करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसके टेस्टिमोनियल्स के बारे में। ये वो पेशेंट है जिनको 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से लगातार थायराइड की बीमारी थी, परेशानी थी, पेट में अल्सर बन चुके थे, थायराइड की वजह से इतनी ज्यादा बॉडी के अंदर सूजन थी कि सर्वाइकल की समस्या हो गई थी, बट आज के टाइम पर ये लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। चलिए इनके व्यूज के ऊपर एक बार हम लोग नजर डालते हैं, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। हमारे मिसेज को 5 महीने से हम ओरिजिनल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, इसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया
और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने क्यूबी टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैं पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। थायराइड का पता चला, गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारे सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो जी दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है इस समय सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज़्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में, 11 साल उम्र था उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमारे मिसेस को थायराइड की शिकायत थी, हमने 2021 के नवंबर से गामा खाना बंद किया। उसका असर ये हुआ कि थायराइड जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म, अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट्स लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत जो प्रॉब्लम थे मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था, वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ, मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है, अब मेरी सेहत में बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं एक थायराइड का पेशेंट था, लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज़ डिटेक्ट हुआ था थायराइड, जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरे पास नहीं है, कि मैं थायराइड से कम्प्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। देखिए, आपने जो टेस्टिमोनियल्स अभी देखे, ये वो व्यक्ति है जिनको 2 साल से 6 साल से 11 साल की बच्चे को थायराइड की समस्या आपने देखी। बहुत से लोगों की दवाइयों की डोसेज कम होगी गामा ओरिजिनल का सेवन करने से, तो इतने शानदार तरीके से उनको रिजल्ट आए हैं। गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट है। हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी का, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रांड ऑयल की, जिसे मार्केट करता है आरसीएम, जो कि इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया गया है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके, इसका फायदा उठा सके। देखिए, योर ड्रीम, अगर आप लोग एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और उसी प्रोडक्ट को आप लोग आगे लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम करके लोगों को रिजल्ट लाकर दिए हैं और अपना टेक्निकल लेवल अचीव किया है, रॉयल्टी अपने घर पर लेकर आए हैं और हाईएस्ट पिन अचीवर बन चुका है। ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, पूरे आरसीएम के अंदर एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। अगर आप लोग बिजनेस सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, इसके जैसा कोई भी और प्रोडक्ट आपको पूरी मार्केट के अंदर
देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रोडक्ट प्राकृतिक रूप से पाया गया है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक प्रकार का न्यूट्रास्यूटिकल है। वन सोल्यूशन फॉर ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाहे आपकी बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, महिलाओं को इनरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, कैंसर के ऊपर काम करता है, पैरालिसिस के पेशेंट को आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, किसी का फैटी लीवर है उसको आप लोग दे सकते हैं, किसी को स्किन रिलेटेड कोई समस्या है, पिगमेंटेशन हो गई है, सोराइसिस की समस्या हो गया, उसमें आप लोग उनको रिकमेंड कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत सी समस्याओं के ऊपर काम करता है, आपके पाचन संबंधी समस्या के ऊपर काम करता है, किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा पैकेज है, क्योंकि एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि आपके जो बॉडी के अंदर जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करना और उन कमियों की पूर्ति को पूरा करना, तो ये इसका काम है बेसिकली। इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करती है, डॉक्टर्स के खुद के रिव्यू है कि क्यों इस प्रोडक्ट का हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ना लिखना या फिर के शौकीन है तो आपके पास मैसिव लिटरेचर है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स है, साइंटिफिक स्टडीज है, रिसर्च पेपर्स है, टेस्टिमोनियल्स के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका कि जो हमारा हेल्थ गार्ड का चैनल का नाम है वहां पर उनको फॉलो करना है, तो वहां पर आप लोगों को हर बीमारी के ऊपर टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही लोएस्ट प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया गया है। इस की पूरी मार्केट के अंदर मोनोपोली चलती है और डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम का जो मिशन है स्वास्थ्य क्रांति का, उसमें आप सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की मदद की वजह से। अब देखिए, लाइफस्टाइल प्लान फॉर हाइपोथायरॉइड मैनेजमेंट, अगर जो लोग हाइपोथायरॉइड के पेशेंट हैं वो अपनी दवाई के साथ में गामा ऑर्शनल लेने के साथ अगर अपनी डाइट को, अपनी जीवन शैली को सही कर लेते हैं तो उन पेशेंट को खुद 2 से 3 महीने रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी बॉडी में जो सूजन उनको दिखाई देती थी, चलने फिरने में दिक्कत आती थी, वो खत्म हो जाएगी, आपकी दवाइयों की डोसेस कम हो जाएगी, या तो आपका जो थायराइड है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए, मॉडिफिकेशन में क्या क्या करना है। आपने पहले तो सिंपल नमक खाना छोड़ना है, सिंपल नमक की जगह सेंधे नमक का इस्तेमाल करना है और इस नमक के आप लोग 2 से 3 टाइम गर्म पानी में गार्गल कीजिए, यानी कि पानी को मुंह के अंदर रखिए और पानी को गले तक ऐसे लेकर जाना है और उसको फिर फ्लश आउट कर देना है, बाहर निकाल देना है। सेकेंड चीज, जो अभी गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं तो आपने सिर्फ घड़े का ही पानी पीना है, फ्रिज का पानी बिल्कुल ही बंद कर दीजिए और सुबह उठकर क्या करना है कि एक गर्म पानी का गिलास लेना है, इतना बड़ा वाला गिलास, जितना आप गर्म पानी आप लोग पी सकते हैं, उसके अंदर 1 चम्मच जो फिजिकली राइस ब्रेन ऑयल है उसका डालकर डेली बेसिस के ऊपर पीना है, जो आपके गले को सही करेगा, आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। इस तरीके से आपने ये 3 चीजें अपनी जीवन शैली में इंप्लीमेंट करनी है। दूसरी चीज, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए अगर आप लोग परहेज करोगे थोड़ा सा तो बीमारी जल्दी ठीक होगी। उसके बाद अगर आप लोग दिन में एक बार पी भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पहले बीमारी बहुत ज्यादा शरीर के अंदर बनी हुई है तो उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है पहले तो अपनी चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर दीजिए, एक टाइम भी चाय कॉफी नहीं पीना है। उसकी जगह आप लोग कोई ग्रीन टी पी सकते हैं या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि हर्बल टी पीजिए। हर्बल टी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है उसका पानी बॉईल करके पी सकते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, थोड़ी सी आप उसमें दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें अजवाइन, थोड़ा सा लौंग, इलायची करके वो बॉईल करके आप लोग पी सकते हैं, जो आपकी बॉडी को सही करेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोगों ने ये सब चीजों का ख्याल रखना है। अब देखिए, दाल रोटी सब्जी तो हर कोई व्यक्ति खाता है, मैं भी खाती हूँ, आप लोग भी खाते हो, बट थायराइड के पेशेंट के लिए क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से कभी कभी जैसे कि दाल का सूप पी लिया, कभी कभी सोयाबीन का सूप पी लिया, और खाने से पहले ये मेक श्योर कीजिए कि आपके बॉडी के अंदर सलाद जरूर जाना चाहिए, सलाद की पूरी भर के थाली खानी है। और आप लोगों ने जो चावल है और जो गेहूं की रोटी है उसको बंद करना है, उसकी जगह मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल कीजिए, रागी की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरे की रोटी आप लोग खा सकते हैं, और आप लोगों ने ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी इस्तेमाल करना है। अब वो क्या खाने से मिलते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट खा लीजिए 2 से 3, या फिर आप लोग चिया सीड्स खा सकते हैं, कोई मछली खाता है तो मछली खा सकते हैं आप लोग, या फिर अगर आप लोग ये भी नहीं खा सकते हैं तो ओमेगा 3 की पूर्ति करने के लिए आप लोग जो आरसीएम का वेज ओमेगा
3 न्यूट्री चार्ज का जो कैप्सूल आता है उसको आप लोग ले सकते हैं, 1 कैप्सूल पर डे का। अब देखिए इंपॉर्टेंट फूड फॉर हाइपोथायराइड मैनेजमेंट, आप लोगों ने आयोडीन रिच फूड का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप लोग छाछ पी सकते हैं उसको थोड़ा सा नमक डालकर, इस तरीके से। दूसरा चीज, आप लोग डेली बेसिस के ऊपर, जैसे कि सुबह आप लोगों ने पानी पी लिया वो फिजिकली राइस ब्रेन ऑयल वाला, उसके बाद आप लोग पालक का जूस पी सकते हैं, पालक कच्चा पालक खाना स्टार्ट करें, पालक की सब्जी खाना स्टार्ट करें, उससे आप लोगों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी। हाई फाइबर का फूड होना चाहिए, जैसे कि आप लोग कभी कभी दाल का चीला खा सकते हैं, दाल के स्प्राउट्स खा सकते हैं, केला आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर 1 खाना है, जो कि अच्छा सोर्स माना जाता है फाइबर का, और ये आपके T3 और T4 हार्मोन्स को भी बनाता है। और साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर गामा ऑर्जिन के कैप्सूल खाने हैं। अब देखिए मॉनिटर योर डोसेस, मॉनिटर योर डोसेस का मतलब क्या है कि जब आप लोगों ने ये सब चीजें अपनी डाइट के अंदर फॉलो करना स्टार्ट किया, उसके बाद आप लोगों ने अपने डोसेस को मॉनिटर करना है, यानी कि 1 महीने का समय अपने आप को देना है। आप आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों ने अपनी दिनचर्या मेंटेन करनी है। दिनचर्या का मतलब क्या होता है, देखिए फिजिकल वर्कआउट करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी बीमारी से राहत पानी है। तो कम से कम 1 घंटा आप लोगों ने अपनी बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करना है। 40 मिनट आप लोग एक्सरसाइज कीजिए। क्या कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग, या तो कोई जिम जा सकते हैं या तो रनिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग सिंपली पार्क में जाइए, ग्राउंड में जाइए, 10 मिनट आप लोग वॉकिंग कीजिए, टहलिए, अपनी बॉडी को गर्म कीजिए। उसके 10 मिनट बाद आप लोग धीरे धीरे ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, यानी कि धीरे धीरे भागना स्टार्ट करें, जॉगिंग करें। उसके 10 मिनट बाद आप डेली बेसिस के ऊपर रनिंग करना स्टार्ट करें, और 10 मिनट बाद आप लोगों ने पूरी बॉडी का हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी है, बॉडी का वर्कआउट करना है। और 20 मिनट आप लोग जो है डेली बेसिस के ऊपर योगा करें। योगा में आप लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सिंह आसन आता है वो आप लोग कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का थायराइड कंट्रोल होता है। तो 20 मिनट आप लोगों ने योगा करनी है। अब इस तरीके से अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग थायराइड की बीमारी से राहत पा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को डोसेज के बारे में बता देती हूँ कि डोसेज किस प्रकार से लेने चाहिए। देखिए जो लोग हेल्दी व्यक्ति हैं, फिट हैं, जिनको आज के टाइम पर कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने 2 कैप्सूल गामा ऑर्जिन के लेने, एक सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ और एक रात के खाने से पहले पानी के साथ। अब जिनको समस्या है बट इतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि मीडियम लेवल के ऊपर है, उस केस में आप लोगों ने 4 कैप्सूल लेने, 2 सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ और 2 रात के खाने से पहले पानी के साथ। थर्ड केस आता है जिनको समस्या क्रिटिकल है, जैसे कि थायराइड कंट्रोल में नहीं हो रहा है, बीपी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, या फिर जितनी बीमारी मैंने आपके साथ डिस्कस की अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उस केस में आप लोगों ने 6 कैप्सूल गामा ऑर्जिन के लेने हैं, 2 सुबह नाश्ते से पहले, 2 दोपहर के खाने से पहले, 2 रात के खाने से पहले। और बाकी चीजों को आप लोग परहेज रखिए, जो भी चीजें हैं उसको आप लोग फॉलो कीजिए। और थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हैं उनको आप लोग 2, 4, 6 कैप्सूल रिकमेंड कर सकते हैं। और जो महिलाएं लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, और बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो उस महिला को नहीं देना है। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है, यानी कि 7 महीने का कंप्लीट हो चुका है, तो उस केस में आप उस महिला को भी दे सकते हैं 2, 4, 6 कैप्सूल। अब बात करते हैं कि जो बच्चे 17 साल से लेकर 14 साल के बीच में हैं, उनको आप लोग 2 कैप्सूल दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपने एक टेस्टिमोनियल देखा होगा जहां पर डॉक्टर मैडम ने बताया कि 11 साल के बच्चे को थायराइड की समस्या थी और उसको गामा दिया गया तो उसमें उसको रिलीफ मिला है। 17 साल से 14 साल में आप 2 कैप्सूल दे सकते हैं, 13 साल से 6 साल के बीच में आप लोग 1 कैप्सूल दे सकते हैं। तो इस तरीके से डोसेज रहेगी। और सर क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं अभी के लिए? जी देखिए, अभी मैं आपके साथ गुरुकुल गामा ऑर्जिन स्वास्थ्य अभियान के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी। देखिए फॉलोअप के 4 चरण। आप लोग क्या करते हो कि जब आप किसी पेशेंट से बातचीत करते हो, उनको बताते हो, तो सिर्फ आप लोग गामा ऑर्जिन प्रोडक्ट तक सीमित रह जाते हो। देखिए फॉलोअप लेना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उनसे पूछेंगे ही नहीं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, प्रोग्रेस कैसी आ रही है, तो कैसे आप लोग को पता चलेगा कि वो पेशेंट सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो पहला चीज क्या करनी है, जब
जब भी आप लोगों को सपोज कीजिए कोई थायराइड का पेशेंट है, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, तो थायराइड की पेशेंट को आप लोगों ने सबसे पहले टेस्टिमोनियल वीडियो दिखानी है जो हमारे YouTube चैनल के ऊपर है, हेल्थ गार्ड। सेकंड चीज, प्रोडक्ट शुरू करने के 7 दिन फॉलोअप जरूर लें, यानी कि 7 दिन बाद उनसे पूछिए, कॉल पे पूछ सकते हैं। अगर आसपास कोई पेशेंट रहता है तो आप लोग फिजिकली उनसे मिल सकते हैं और उनकी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो उनके क्वेश्चन भी लीजिए साथ में और उनसे पूछिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। 30 दिन के बाद पुनः टेस्ट और दवाइयों की निगरानी के लिए सलाह दें, यानी कि आप लोगों ने 30 दिन के लिए इस चीज को फॉलो करना है, लगातार संपर्क में बने रहे और भोजन व दिनचर्या बनाकर दे। देखिए 4 स्टेप है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी कोई एलोपैथी की दवाई चल रही है तो उसको कंटिन्यू रखना है, उसको बंद नहीं करना है, एकदम से कंटिन्यू रखिए। साथ में जैसे कि कोई थायराइड का पेशेंट है उसको 6 कैप्सूल रिकमेंड करने हैं। साथ में जो हमारी डाइट चार्ट की बुक है, हेल्पलाइन नंबर आपके साथ अभी शेयर कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर से आप लोग कॉल करके डाइट बुक मंगवा सकते हैं। वहां पर थायराइड पेशेंट के लिए डाइट चार्ट लिखा गया है कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीजें खानी है, कौन कौन सी चीजें कब लेनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हर चीज के बारे में डिटेल में लिखा गया है। उसको फॉलो करवाना है और दिनचर्या को फॉलो करवाना है। ये 4 स्टेप आप लोग 30 दिन के लिए करवाएंगे, यानी कि 1 महीने के लिए, और 30 दिन बाद उस व्यक्ति का फिर से आप लोग थायराइड चेक करेंगे। तो उस रिपोर्ट को आप लोगों ने संभाल कर रखना है। इसी रूटीन को आप लोगों ने अगले 3 महीने के लिए, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, अगले 3 महीने के लिए सेम रूटीन को फॉलो करवाएंगे। दवाई प्रॉपर, न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर, साथ में डाइट चार्ट प्रॉपर और दिनचर्या प्रॉपर। जब 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो 3 महीने बाद फिर से आप लोगों ने उनका एक बार टेस्ट करवाना है। देखिए मैं ये चीज कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जो व्यक्ति 4 महीना इन 4 स्टेप को फॉलो करेगा, अच्छे से फॉलो करेगा, तो 4 महीने बाद वो खुद अपनी बॉडी के अंदर देखेगा कि जो उसके शरीर में फुलावट आ जाती है, यानी कि सूजन बढ़ जाती है, वो सूजन अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगी। उसको हल्का महसूस होगा अपनी बॉडी को लेकर। दूसरा, उसकी बॉडी के अंदर से दर्द, जो पेन है वो खत्म होगा, या तो उसकी दवाइयों की डोसेस कम हो जाएगी। जो एलोपैथी की दवाई की डोज चल रही थी, एमजी गोलियां चल रही थी, वो कम हो जाएगा, या तो उसका जो थायराइड है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉलो काम करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लगातार लोगों को मोटिवेट करना है कि इस दिनचर्या को फॉलो करें। देखिए आज से गुरुकुल हमारा 6:30 बजे रहता है सुबह के टाइम, एवरी सैटरडे, यानी कि हर शनिवार। तो लोगों को इसके अंदर लेकर आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। देखिए आज हम लोगों ने सीखा कि थायराइड की बीमारी से हम लोग कैसे राहत पा सकते हैं, कैसे बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, क्यों हमारे थायराइड हार्मोन्स अच्छे से काम करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाचन को बहुत बड़ा मदद करते हैं, हमारी हड्डियों का बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी किडनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि गामा ऑरिजिन का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो ये थायराइड की बीमारी के ऊपर कैसे काम करता है। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने सीखा कि इसकी डोसेस किस प्रकार से आप लोगों ने लोगों को देनी है और लोगों को बेहतर रिजल्ट लाने के लिए 4 महीने का फॉलोअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इस तरीके से इस अभियान के अंदर काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट आएंगे, उनकी बीमारी ठीक होगी और आपको भी अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए जितना आपका मार्केट में होल्ड बनता है, जितना आप लोग लोगों को रिजल्ट लाकर देंगे, उतने ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। तो रिजल्ट लाकर दीजिए। और जो हमारे YouTube चैनल है जैसे कि फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल, वहां पर भी मैडम ने एक डाइट चार्ट जीवन शैली के बारे में बताया है। तो कभी भी जब टाइम मिलता है आप लोगों को तो उनको भी देखिए जाकर, हेल्थ गार्ड चैनल को फॉलो कीजिए। वहां पर टेस्टिमोनियल्स है जो आपके सवाल रहते हैं कि मैडम मिर्गी की बीमारी के ऊपर काम करेगा, ब्रेन ट्यूमर के ऊपर काम करेगा, कैंसर के ऊपर काम करेगा। तो वहां पर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रखे हैं कि हमें इतने लंबे समय से ये बीमारी थी, हमने ये सब चीजें की और आज के टाइम पर हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज की मीटिंग को लेकर कोई व्यू रखना चाहता है या फिर कोई व्यक्ति के पास कोई रिजल्ट है तो प्लीज अपना रिजल्ट शेयर करें। अभी हमारे साथ है पहले 300